जब वीर अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदने का निर्णय लिया था तो वहां सब उपस्थित थे, परंतु अर्जुन ना थे। उस महापराक्रमी बालक को अंततः जब सबने चक्रव्यूह के भीतर घेर लिया था तो अर्जुन अपने पुत्र की सहायता के लिए क्यों नहीं आए? क्यों अर्जुन ने अपने पुत्र का निर्ममता से वध हो जाने दिया? कहाँ थे उस समय अर्जुन? सब कुछ जानने वाले श्री कृष्ण भी क्यों नहीं अभिमन्यु की सहायता के लिए वहां आए? इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। महाभारत के द्रोण पर्व अध्याय 17 और अध्याय 33 के अनुसार भीष्म पितामह के युद्ध भूमि से हटने के उपरांत तथा एक एक करके अपने महारथी योद्धाओं तथा कौरव सेना का संहार होते देख दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास पहुंचा और उनसे कुपित होकर बोला, रण क्षेत्र में कोई शत्रु अपने नेत्रों के समक्ष आ जाए और उसे आप पकड़ना न चाहें तो संपूर्ण देवताओं के साथ सारे पांडव उसकी रक्षा ही क्यों न कर रहे हों, निश्चय ही वह आपसे छूटकर नहीं जा सकता। फिर आप युधिष्ठिर को क्यों बंदी नहीं बना रहे? आपने प्रसन्न होकर पहले तो मुझे वर दिया और फिर उसे उलट दिया। दुर्योधन के ऐसा कहने पर द्रोणाचार्य को तनिक भी प्रसन्नता नहीं हुई। वे दुखी होकर राजा से बोले, राजन, तुमको मुझे इस प्रकार प्रतिज्ञा भंग करने वाला नहीं समझना चाहिए। मैं अपनी पूरी शक्ति लगाकर तुम्हारा प्रिय करने की चेष्टा कर रहा हूँ, परंतु एक बात याद रखो, किरीटधारी अर्जुन रण क्षेत्र में जिसकी रक्षा कर रहे हों उसे देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, नाग तथा राक्षसों सहित संपूर्ण लोक भी जीत नहीं सकते। जहाँ जगत सृष्टा भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन सेनानायक हो, वहाँ भगवान शंकर के सिवा दूसरे किसी पुरुष का बल काम नहीं कर सकता है। तात, आज मैं पांडव पक्ष के किसी श्रेष्ठ महारथी को अवश्य मार गिराऊंगा। आज उस व्यूह का निर्माण करूंगा जिसे देवता भी तोड़ नहीं सकते, परंतु किसी उपाय से अर्जुन को यहाँ से दूर हटा लो। युद्ध के संबंध में कोई ऐसी बात नहीं जो अर्जुन के लिए अज्ञात अथवा असाध्य हो। अर्जुन के रहते हुए संपूर्ण देवता भी युद्ध में युधिष्ठिर को पकड़ नहीं सकते हैं। यदि कोई वीर अर्जुन को युद्ध के लिए ललकार कर दूसरे स्थान में खींच ले जाए तो वह कुंती कुमार उसे परास्त किए बिना किसी प्रकार नहीं लौट सकता। यदि अर्जुन के बिना 2 घड़ी भी युद्ध भूमि में खड़े रहे तो मैं तुम्हारे लिए धर्मपुत्र युधिष्ठिर को आज उनके गणों सहित अवश्य पकड़ लाऊंगा। द्रोणाचार्य का ये वचन सुनकर उस समय भाइयों सहित त्रिगर्तराज सुशर्मा ने कहा, महाराज, गांडीवधारी अर्जुन ने हमेशा हम लोगों का अपमान किया है। यद्यपि हम सदा निरपराध रहे हैं तो भी उनके द्वारा सर्वदा हमारे प्रति अपराध किया गया। अब हमारे सौभाग्य से अर्जुन स्वयं ही आंखों के सामने आ गए हैं। इस दशा में हम वह प्रतिशोधात्मक कार्य अवश्य करेंगे। उससे आपका तो प्रिय होगा ही, हम लोगों की सुयश की भी वृद्धि होगी। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि अर्जुन को युद्ध स्थल से बाहर खींच ले जाएंगे और मार डालेंगे और यहाँ त्रिगर्तों में से कोई इस भूतल पर नहीं रह जाएगा। सुशर्मा के ऐसा कहने पर सत्यवर्मा, सत्यव्रत, सत्येशु तथा सत्यकर्मा नाम वाले उसके 5 भाइयों ने इसी प्रतिज्ञा को दोहराया। उनके साथ 10,000 रथियों की सेना भी थी। ऐसी प्रतिज्ञा करके सुशर्मा 30,000 रथियों सहित अपने भाइयों के साथ युद्ध के लिए गया। वे सेना संक्षिप्तक नाम से प्रसिद्ध हुई। उसे हम पहला आत्मघाती सेना का दस्ता भी कह सकते हैं, जिनका ये प्रण था कि वे मारकर ही लौटना है अथवा नहीं। वीर संक्षिप्तक गण उस समय अर्जुन को ललकारते हुए युद्ध स्थल में दक्षिण दिशा की ओर जाकर खड़े हो गए। उन संक्षिप्तकों द्वारा ललकारे जाने पर अर्जुन तुरंत ही धर्मराज युधिष्ठिर से बोले, राजन, मेरा ये निश्चित व्रत है कि यदि कोई मुझे युद्ध के लिए बुलाए तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये संक्षिप्तक मुझे महायुद्ध में बुला रहे हैं। ये सुशर्मा अपने भाइयों के साथ आकर मुझे युद्ध के लिए ललकार रहा है। अतः गणों सहित इस सुशर्मा का वध करने के लिए मुझे आज्ञा देने की कृपा करें। मैं शत्रुओं की ये ललकार नहीं सह सकता। युधिष्ठिर बोले, तात, द्रोणाचार्य क्या करना चाहते हैं यह तो तुमने अच्छी तरह सुन ही लिया होगा। महारथी वीर आचार्य द्रोण अस्त्र विद्या में निपुण हैं तथा वे मुझे पकड़कर दुर्योधन के पास ले जाने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं। अर्जुन बोले, राजन, ये पांचाल राजकुमार सत्यजित आज युद्ध स्थल में आपकी रक्षा करेंगे। इनके जीते जी आचार्य अपनी इच्छा पूरी नहीं कर सकेंगे। प्रभु, यदि पुरुष सिंह सत्यजित रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हो जाएं, तो आप सब लोगों के साथ होने पर भी किसी तरह युद्ध भूमि में ना ठहरिएगा। तब राजा युधिष्ठिर ने अर्जुन को जाने की आज्ञा दे दी। तदंतर अर्जुन राजा युधिष्ठिर को वहीं छोड़कर त्रिगर्तों की ओर बढ़े। तब दुर्योधन की सेना बड़ी प्रसन्नता के साथ अर्जुन के बिना राजा युधिष्ठिर को कैद करने के लिए अत्यंत क्रोधपूर्वक प्रयत्न करने लगी।
तत्पश्चात दोनों सेनाएं बड़े वेग से परस्पर भिड़ गई। श्री कृष्ण की नारायणी सेना भी उस समय संक्षिप्तकों के साथ ही मिल गई थी। राजा सुबाहु, सुधनवा आदि और भी कई अपनी सेना लेकर उस सेना से जुड़ गए। अर्जुन का सुशर्मा के नेतृत्व में उस महान संक्षिप्तक सेना के साथ बड़ा ही भीषण युद्ध हुआ था और बहुत समय तक चलता रहा था। अर्जुन ने अंततः त्रिगर्तों और संक्षिप्तकों की कष्टप्रद चुनौती को समाप्त करने का निर्णय लिया, परंतु जब उन्होंने देखा कि संक्षिप्तक अभी भी हजारों और लाखों की संख्या में हैं और उनके पास पर्याप्त समय नहीं है, क्योंकि उन्हें पांडव पक्ष की सुरक्षा के लिए वापस भी लौटना था। अर्जुन अपने पक्ष के बचाव के लिए शीघ्र लौटना चाहते थे, परंतु त्रिगर्तों ने उन्हें हिलने ही नहीं दिया। तब अर्जुन ने क्रोध में भरकर देवराज इंद्र के अस्त्र का प्रयोग किया, जिससे हजारों त्रिगर्त और संक्षिप्तक तुरंत मारे गए। केवल सुशर्मा और उसके कुछ सैनिक तथा उसके भाई ही बचे थे, और वहीं दूसरी तरफ अभिमन्यु वीरता से लड़ते हुए चक्रव्यूह के भीतर जा चुके थे और भारी पराक्रम दिखाते हुए कौरव सेना का भारी विनाश कर चुके थे, और लगभग सभी कौरव महारथी उनके हाथों उस दिन पराजित हुए थे। अंततः लगातार युद्ध करने के कारण उस वीर को घेर कर मार डाला गया। सुशर्मा की उस सेना से लड़ते लड़ते अर्जुन ने बहुत देर कर दी थी, जिस कारण वह समय पर ना आ सके, और जब वे लौटे तब तक अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।